हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक राजपाल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम क्लाउड कोड का यूज़ करके अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को एमसीपी सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। एमसीपी यानी मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल एक ऐसा तरीका है जिससे एआई टूल्स जैसे कि क्लाउड, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी को एक्सटर्नल टूल्स या डेटा से हम कनेक्ट कर सकते हैं ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। आज क्लाउड कोड से हम एक वर्डप्रेस वेबसाइट को कनेक्ट करेंगे और फिर आप क्लाउड को यूज़ करके उसके साथ चैट करते हुए मे बी अपनी वेबसाइट से कम्युनिकेट कर सकते हैं, मे बी उसका कंटेंट मैनेज कर सकते हैं, जिस तरह की एबिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की गई हैं। फिलहाल वर्डप्रेस कोर में जो एबिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड हैं। आप सिर्फ कुछ वेबसाइट या कुछ पोस्ट की इन्फॉर्मेशन ही फैच कर सकते हैं। कुछ वर्डप्रेस प्लगइन आपको एडिशनल एबिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाते हैं, जिनकी मदद से आप में भी पोस्ट या पेजेस को ऐड और अपडेट भी कर सकते हैं। बट एनीवे आने वाले टाइम में वर्डप्रेस कोर में भी जो इम्पोर्टेंट एबिलिटीज़ हैं वो ऐड हो जाएंगी, जिससे कि आप वर्डप्रेस कंटेंट को डायरेक्टली क्लाउड या किसी भी एआई टूल में ही मैनेज कर पाएंगे। एमसीपी सर्वर की बात करें तो ये मेनली दो तरह के होते हैं, लोकल एमसीपी एंड रिमोट एमसीपी। लोकल सर्वर आप मशीन पर ही लोकली सेटअप करते हैं, जबकि रिमोट सर्वर इंटरनेट पर होस्टेड होता है, सो उसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। वहाँ पर किसी लोकल सेटअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लाउड कोड में एमसीपी सर्वर सेटअप करने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जिसमें लोकल एमसीपी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन का एक रेफरेंस दिया गया है। सिमिलरली यहाँ पर एक वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन का भी रेफरेंस है, जिसमें कि ये रेफरेंस दिया गया है कि किस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रेपो है एमसीपी एडेप्टर की, जो कि इन फ्यूचर एज ए प्लगइन या फिर एज ए कोर जो है वर्डप्रेस में ही इंक्लूड हो जाएगी। बट फॉर नाउ ये रिकमेंड किया जाता है कि हम इसे एज ए वर्डप्रेस प्लगइन इंस्टॉल करें। सो वर्डप्रेस प्लगइन की तरह इसे इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर ये जिप फाइल का कंप्लीट एड्रेस दिया गया है। तो हम चाहें तो इसे यहाँ पर इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। सो डाउनलोड करने के बाद हम प्लगइन्स के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर जहाँ पर भी आपने प्लगइन डाउनलोड किया है वहाँ से आप इसे अपलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सो फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ से इसे डायरेक्टली इंस्टॉल कर देता हूँ। एमसीपी अडेप्टर की अगर हम बात करें तो ये एक वर्डप्रेस पैकेज है जो वर्डप्रेस की एबिलिटीज़ को एआई एजेंट के लिए एक्सपोज करता है। सो ये एक नेसेसरी प्लगइन है, हमें यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर आपको टूल्स में और वी कैन से इन सेटिंग्स में यहाँ पर कनेक्टर्स का ऑप्शन मिलेगा। कनेक्टर्स की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे नहीं है। हमें बेसिकली यहाँ पर अगर हम ये एआई का प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे तो हम वर्डप्रेस की एबिलिटीज़ को यहाँ पर डायरेक्टली देख पाएंगे। सो ये एक हेल्पफुल प्लगइन है जो हमें टेस्टिंग और वर्डप्रेस एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने में थोड़ी हेल्प करेगा। सो यहाँ पर हम कंट्रोल फीचर्स में जाएंगे एंड देन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनेबल एआई का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप इनेबल कर सकते हैं। देन यहाँ पर हमारे पास एबिलिटीज़ एक्सप्लोरर के नाम से एक टूल मिलता है, जिसको यहाँ पर आप इनेबल कर सकते हैं। इसे इनेबल करने के बाद जब आप पेज लोड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास टूल्स में एबिलिटीज़ एक्सप्लोरर का एक ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि राइट नाउ इस वेबसाइट में कौन कौन सी एबिलिटीज़ अवेलेबल हैं, विच मीन्स कि कौन कौन सी ऐसी फीचर्स या फंक्शनैलिटीज़ हैं जिनके साथ में आप एआई टूल्स को कनेक्ट कर सकते हैं और आप डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन को या तो फैच कर सकते हैं या फिर उन्हें मैनेज कर सकते हैं। सो इसी में से कुछ एबिलिटीज़ को हम टेस्ट कर पाएंगे हमारे क्लाउड के साथ में। नेक्स्ट हम क्लाउड में वर्डप्रेस के लिए एक लोकल एमसीपी सर्वर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्लाउड डेस्कटॉप ऐप ओपन कर सकते हैं। देन आप कस्टमाइज सेक्शन में जाएंगे। देन डेवलपर सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग लोकल सर्वर एग्जिस्ट करते हैं तो यहाँ पर आप लिस्ट में देख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर जैसे ही आप एडिट कॉन्फ़िग पे क्लिक करेंगे तो ये आपको क्लाउड की जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, जो जेसन फाइल है,
वो वहाँ पर ले जाएगा। इसको देन आप अपने फेवरेट एडिटर में ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ MCP सर्वर कनेक्टेड हैं तो उनकी लिस्ट आपको इस MCP सर्वर के ब्लॉक में दिखेगी। यहाँ पर फ़िलहाल हमारे पास कोई भी MCP सर्वर कनेक्टेड नहीं है, तो एक बार हम क्विकली कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाते हैं जो यहाँ पर हमें रेफरेंस में मिलती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि MCP सर्वर के अंदर हम एक वर्डप्रेस MCP सर्वर की एंट्री क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें बेसिकली लोकल पे जो आपका नोड है वो सेटअप होना चाहिए। तो नोड के थ्रू यहाँ पर ये कनेक्ट करेगा और हमें यहाँ पर चाहिए होगा वर्डप्रेस का जो URL है और एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड। सो किस तरह से हम ये URL, यूज़र नेम एंड पासवर्ड कलेक्ट कर सकते हैं ये अभी हम यहाँ पर रेफरेंस में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक सैम्पल फाइनल रेफरेंस अवेलेबल है। सो इस कंप्लीट ब्लॉक को हम कॉपी कर लेते हैं और इसे हम MCP सर्वर के ब्लॉक के अंदर यहाँ पर इस तरह से ऐड कर देंगे। तो इसे हम यहाँ पर फॉर्मेट कर लेते हैं, प्रॉपरली आपको विजिबल हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें वर्डप्रेस API URL की, तो ये जो पार्ट है ये हमेशा कॉमन रहेगा और यहाँ पर आप अपने वर्डप्रेस का डोमेन या सब डोमेन का जो मेन URL है वो यहाँ पर पास कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें यूज़र नेम की, तो आप वर्डप्रेस की प्रोफाइल में जाएंगे। अपने यूज़र नेम की प्रोफाइल में जो भी आपका वर्डप्रेस का यूज़र नेम है वो आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर WP API यूज़र नेम में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर देन आपको एप्लीकेशन पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एप्लीकेशन पासवर्ड क्रिएट करते टाइम जो यहाँ पर आप नेम देंगे उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। तो आपको जो यूज़र नेम रखना है वो वर्डप्रेस के यूज़र का जो एक्चुअल यूज़र नेम है यहाँ पर वही रखना है। तो यूज़र नेम के बाद अगर हम बात करें API पासवर्ड की, तो जैसे ही यहाँ पर आप एप्लीकेशन पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं और उस पासवर्ड को आप WP API पासवर्ड के अंडर मेंशन कर सकते हैं। तो सैंपल के लिए यहाँ पर हम इस तरह से एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे और पासवर्ड हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। सो एक बार जब हमने ये कंप्लीट डिटेल यहाँ पर मेंशन कर दी तो आप इसे सेव कर सकते हैं। इसको सेव करने के बाद आपको क्लोड को कम्प्लीटली एग्ज़िट करना है। कम्प्लीटली क्विट करने के बाद ही वो सेटिंग जो है वापस रिस्टार्ट करने के बाद लोड होती है। और हाँ, सो हम इसे क्विट कर देंगे एंड देन हम इसे क्लोड को दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे। देन हम कस्टमाइज सेक्शन में जाएंगे और कनेक्टर में जाकर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें वर्डप्रेस का कनेक्शन दिख रहा है और यहाँ पर भी अगर हम डेवलपर अकाउंट में जाएंगे तो ये वर्डप्रेस का जो कनेक्शन है यहाँ पर रनिंग में हमें दिख रहा है। नेक्स्ट जो हमें वेरिफिकेशन करना है कनेक्टर्स में, जब आप वर्डप्रेस में जाएंगे तो यहाँ पर हमें कुछ एबिलिटीज़ दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको एबिलिटीज़ नहीं दिख रही हैं तो आप डेफिनेटली MCP अडेप्टर को वेरीफाई करेंगे और AI की जो सेटिंग्स अभी हमने देखी, जो एबिलिटीज़ एक्सप्लोरर हमें यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या आपका ये कंप्लीट सेटअप प्रॉपर रेडी हुआ है। प्लस नोड का सेटअप भी आपके पास लोकली होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर है तो यहाँ पर आपका लोकल MCP सर्वर जो है वो रेडी है वर्डप्रेस से बात करने के लिए। हम यहाँ पर चैट में पूछ सकते हैं लिस्ट वर्डप्रेस एबिलिटीज़ फ्रॉम MCP, कुछ इस तरह का टेक्स्ट आप मेंशन कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली लोकल MCP कनेक्टर के थ्रू वर्डप्रेस से कम्युनिकेट करके जो भी अवेलेबल एबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर शेयर कर देगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो एबिलिटीज़ फ़िलहाल ये फैच कर पा रहा है। एक है गेट पोस्ट डिटेल, जिसके साथ में हमें पोस्ट की ID भी बतानी होगी। तो ये पोस्ट की डिटेल फैच करके हमारे लिए उस वर्डप्रेस वेबसाइट से ले आएगा। तो हम इसे ट्राई आउट करके देख सकते हैं। सो गेट पोस्ट डिटेल विद ID 2। तो इन जनरल जो सैम्पल पोस्ट रहती है उसकी ID 2 रहती है। तो ये अगर कम्युनिकेट कर पाएगा तो हमारे लिए इस पोस्ट की डिटेल यहाँ से फैच करके ला सकता है। सो ये एक बार कंफर्मेशन के लिए पूछेगा तो हम यहाँ पर इसे अलाउ कर सकते हैं। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पोस्ट ID 2 से सैम्पल पेज की जो डिटेल है वो अवेलेबल है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर पेजेस में अगर हम जाएंगे तो सैम्पल पेज यहाँ पर अवेलेबल है। तो फॉर एन एग्जांपल अगर हम इस सैम्पल पेज को चेंज कर देंगे, सैम्पल पेज न्यू नेम और एनीथिंग लाइक दैट, देन अगर हम इसे फिर से रिट्राई करने के लिए बोलेंगे
तो मोस्ट पॉसिबली सेम कैपेबिलिटी सेम एबिलिटी को यूज़ करते हुए ये हमारे लिए उस पोस्ट का जो नया नेम है वो फैच करके यहाँ पर ले आएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वर्डप्रेस को हम लोकल एमसीपी कनेक्टर के थ्रू क्लोड, चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी जो भी इस तरह के एआई के टूल्स हैं लोकल सर्वर और रिमोट एमसीपी सर्वर के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे रिमोट एमसीपी सर्वर के बारे में या फिर यही लोकल एमसीपी सर्वर को गूगल जेमिनी के साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं या कस्टम कनेक्टर की मदद से हम चैट जीपीटी में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।